हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो बनाया था, उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ही आज से ये आगाज़ कर चुका हूँ, यानी 28 नवंबर को होने वाले RSIT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आज से स्टार्ट कर लो, तो मैंने आपके कहने पे ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो सभी विद्यार्थी इस मॉडल पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होंगे ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, मैं बोल देता हूँ, आज ये मॉडल पेपर दूसरा है और एग्जाम तक हम सारे के सारे मॉडल पेपर को हम करेंगे और संपूर्ण RSIT का निचोड़ करके रख देंगे। फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा एग्जाम में जो आपको लगे कि हाँ ये हमने नहीं पढ़ा। फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन पिछली बार भी हमारे मॉडल पेपर के अंदर से आए थे। तो फ्रेंड्स, विश्वास और उम्मीद बनाए रखिएगा संध्या कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म के साथ में। एग्जाम तक आप जुड़े रहना ताकि आपको 101% आपको अच्छे से अच्छी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हो, जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, वो उनकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार, राम राम। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे मेरे साथ साथ में, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसा भी हो आप मेरे साथ साथ में कमेंट कीजिए ताकि आपकी तैयारी को परखा जा सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आपको इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते होंगे। सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। DVD-R का पूरा नाम है। फ्रेंड्स, कल भी इस तरह का क्वेश्चन बना था जिसमें मैंने RW के बारे में बात की थी, लेकिन आपको याद रखना है कि इस मॉडल पेपर के अंदर पहला ही क्वेश्चन बना है DVD-R का पूरा नाम, यानी कई बार ये एग्जाम में बनता है। पहली बात तो आपको याद रखना है, DVD एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण होती है जिसको ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, R का मतलब है, यानी बात किसकी हो रही है, DVD, और पीछे लिखा हुआ है R, यानी DVD-R का पूरा नाम आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे। आपको याद रखना है कि अगर DVD के बाद में ओनली फॉर R लगा हुआ है तो R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ में कमेंट करेंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। वीडियो के एंड में आप जरूर बताना। फ्रेंड्स, आप रोजाना इसी टाइम में जुड़े रहना। संध्या कंप्यूटर ने सबसे पहले सीरीज स्टार्ट की है। रोजाना रात 9 बजे लाइव सेशन के अंदर सभी को जुड़ना है ताकि आपको एग्जाम से पहले एक मजबूती से आपको उतरना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। किस कमांड द्वारा वर्तमान स्लाइड पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी बात ये हो रही है कि जो आपके सामने स्लाइड बनी हुई है उसी स्लाइड को आप पहले से देखना चाहते हैं कि हाँ ये मेरी स्लाइड कैसी दिखेगी, तो आप इसके लिए किस कमांड का उपयोग करके ये कार्य कर सकते हैं। यानी मान के चलना आपको ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्वेश्चन बना है। मैं सभी के सभी 1 से लगा के 16 चैप्टर तक सभी टॉपिक का निचोड़ आपके सामने रोजाना मॉडल पेपर के माध्यम से पेश करूंगा। तो विद्यार्थी, आप इस सेशन के साथ में एग्जाम तक जुड़े रहना ताकि आपको अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। रोजाना हम इसी टाइम में मिलेंगे रात 9 बजे लाइव क्लास के साथ में। तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए अपने एग्जाम के लिए तैयारी का आगाज। फ्रेंड्स, किस कमांड द्वारा वर्तमान स्लाइड पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी आपके सामने ऑब्जेक्ट 4 दिए हुए, एनिमेशन, टाइमिंग, प्रीव्यू या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है किसी भी स्लाइड को आप पहले से देखना चाहते हैं, वर्तमान स्लाइड जो आपके सामने दिख रही है वो कैसे दिखेगी जब यूज करेंगे, तो ये कार्य करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, पहले से पूर्वावलोकन करना है तो आप आप किसका उपयोग करेंगे, प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है।
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के अंदर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। पैराग्राफ के अंदर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लेफ्ट का मतलब जो भी लिखना प्रारंभ होगा वो लेफ्ट साइड से होगा, जो भी लिखना प्रारंभ होगा वो लेफ्ट साइड से होगा। जो भी लिखना अगर राइट साइड से प्रारंभ हो रहा है तो वो फ्रेंड्स कौन सा कहलाएगा, अलाइन टेक्स्ट राइट कहलाएगा। अगर आप जो भी लिख रहे हैं वो, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी लिखूं अगर बीच में से लिखना प्रारंभ हो और बीच में लिखा हो मैटर आए तो फ्रेंड्स आप वहां पे याद रखेंगे सेंटर। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम मार्जिन देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो कार्य करेगा ये फ्रेंड्स कौन करेगा, जस्टिफाई करेगा। कौन करेगा, जस्टिफाई करेगा। अब फ्रेंड्स ये 4 प्रकार के जो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन कई बार बनता है इनके शॉर्टकट कीज का। अगर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ में एल होती है, अगर कंट्रोल आर दिया हुआ हो तो कंट्रोल आर होती है, वो अलाइन टेक्स्ट राइट की होती है। अगर जस्टिफाई की पूछे तो कंट्रोल के साथ में जे होती है, और सेंटर की पूछे तो कंट्रोल के साथ में ई होती है। यानी 4 प्रकार के अलाइनमेंट है, इन सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन की शॉर्टकट कीज भी आपको याद रखनी है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट यानी कंट्रोल एल, अलाइन टेक्स्ट राइट कंट्रोल आर, अलाइन टेक्स्ट सेंटर कंट्रोल ई, और जस्टिफाई जो दोनों साइड से सेम मार्जिन देता है वो हो जाएगा जस्टिफाई, और जस्टिफाई की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में जे। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो आपके होने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, किस कमांड के द्वारा किसी विशेष टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग को, किसी विशेष टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है, यानी कॉपी पेस्ट किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पे लाना है तो कट पेस्ट करेंगे, किसी टेक्स्ट को एक जगह पे रखना है और उसकी कॉपी जस्ट दूसरी जगह पे लानी है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की बात हो रही है, ना कि ऑल ओवर टेक्स्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक जगह की किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य वर्ड पे अगर अप्लाई करने के लिए जो कमांड उपयोग में लिया जाता है वो होता है फ्रेंड्स कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। कौन सा होता है, फॉर्मेट पेंटर। और इसी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज कभी पूछी जाए तो आप याद रखना क्या होती है, कंट्रोल के साथ में, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी यूज करना पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है, चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आज से आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, कल भी हमने क्लास डाली थी, आज भी हम लाइव सेशन के अंदर यहाँ पे प्रीमियम क्लास के अंदर ज्वाइन हुए हैं। तो फ्रेंड्स सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ साथ में क्वेश्चन के राइट आंसर को दोहराएंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे इसमें से इतने आ रहे थे। अगर नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप ध्यान से क्लास को देखना, एग्जाम तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब तो होता है जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे की ओर कुछ लिखना, यानी जैसे एक्स के नीचे जैसे 2 लिखा तो 2 जो लिखा जाता है वो ऐसे सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा। अंडरलाइन का मतलब होता है कि किसी वर्ड के नीचे की ओर रेखा खींचना, यानी अंडरलाइन का मतलब होता है किसी वर्ड के नीचे की ओर रेखा खींचना। जबकि स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है, ये किसी वर्ड के बीच में रेखा खींचता है, किसी वर्ड के बीच में रेखा खींचता है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है स्ट्राइक थ्रू, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है अंडरलाइन की कंट्रोल यू होती है, सब स्क्रिप्ट की क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में क्या होता है, बराबर होता है। कंट्रोल के साथ में क्या होता है, बराबर होता है, वो होता है फ्रेंड्स सब स्क्रिप्ट का। जबकि स्ट्राइक थ्रू तो आपको याद रखना है किसी टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचने का कार्य करता है।
आगे वाला क्वेश्चन है 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ में विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। लो फ्रेंड्स, काफी बार ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये जो बना है ये फ्रेंड्स बना है आपके टॉपिक नंबर 14 से और काफी ही महत्वपूर्ण है। 9 बिंदु मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी जो ये श्रृंखला होती है जो आप विभिन्न प्रकार के अपने मोबाइल में पैटर्न बना के रखते हैं। मीन्स मैंने नाम ही बोल दिया है, ये जो पैटर्न होगा ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये जो आप करेंगे पैटर्न ही तो होगा, पासवर्ड और स्वाइप यहाँ पे या पिन यहाँ पे नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे 9 जो बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ में विशिष्ट स्वाइप पैटर्न जो ये होता है वो डिवाइस को अनलॉक करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम रोजाना 35 क्वेश्चन के साथ में आपको मिलेंगे। तो आने वाले एग्जाम तक यानी 20 से 25 दिन के अंदर आपका संपूर्ण यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको नहीं आता हो। आप रेगुलर वे से क्लास को ज्वाइन करते रहना ताकि आपको एग्जाम से पहले अच्छी तैयारी की जा सके। यानी निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है एंड्रॉइड। तो बिल्कुल एंड्रॉइड तो मोबाइल के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। iOS यानी आईफोन के अंदर यूज होता है, ये भी एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज फोन तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया, ये भी एक आपको याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बट यहाँ पे लिखा हुआ लिनक्स, तो लिनक्स किसका होता है, तो लिनक्स फ्रेंड्स होता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। यानी ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा, डेस्कटॉप की श्रेणी में आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। यानी एंटीवायरस मींस आपके कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है बाहर से आने वाली ऐसी फाइल जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में या पहुंचाने का कार्य करती है। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली जो फाइल्स या और भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको अपने कंप्यूटर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। आज की टाइम में मार्केट में काफ़ी सारे यहाँ पे एंटीवायरस मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्टन है, क्विक हिल है, अवीरा है, नेटस्केप नेविगेटर। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा, लेकिन एक नाम लिखा हुआ नेटस्केप नेविगेटर। क्या लिखा हुआ है, नेटस्केप नेविगेटर। ये फ्रेंड्स बिल्कुल इसका उदाहरण नहीं है, सर्च इंजन की श्रेणी में ये आता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए निम्न कोड होंगे। यानी अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की जानकारी लेना चाहते हैं, फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर की जानकारी लेना चाहते हैं तो 4433 या यहाँ पे 4433 और 6 लिखा हुआ है, ये कोड बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार इसका क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने 14वें टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन जो बनने लायक थे वो भी मैंने कोड के रूप में पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रख लो सॉफ्टवेयर की जानकारी लेने के लिए किस कोड का उपयोग होगा, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ स्टेट हैशटैग 4433 और 6 हैशटैग, ये जो ऐसा कभी दिख जाए तो आप वहाँ पे ये राइट करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी ईमेल डाउनलोड करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है निजी ईमेल खाते का उपयोग, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बात हो रही है पीओपी के बारे में। पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पीओपी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको बात की जाती है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की, तो व्यापार सेटिंग के उद्देश्य से पूरा किया जाता है इसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज वहाँ पे राइट होता, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीओपी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प है जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे याद रखना, हेडर फुटर होता है, फुट नोट, हाइपर लिंक्स और एक लिखा हुआ बुकमार्क। जल्दी बताइए फ्रेंड्स इनमें से यहाँ पे क्या नहीं होगा, हेडर फुटर, हाइपर लिंक, बुकमार्क। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, एक यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा फुट नोट।
आपको एक ऑप्शन दिखेगा फुट नोट, तो ये फुट नोट जो लिखा हुआ है ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर नहीं होगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, फुट नोट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इंसर्ट मेन्यू का भाग नहीं है, रेफरेंस के अंदर ये काम में लिया जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो विंडोज़ एक्स भी होता है, विंडोज़ 7 भी होता है, विंडोज़ 8 भी होता है, लेकिन विंडोज़ 9 लिखा हुआ है, ये विंडोज़ 9 बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए तो यहाँ पे आप राइट आंसर क्या करेंगे, विंडोज़ 9 करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ट्रस्ट शील के प्रकार है, यानी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में बना है। ट्रस्ट शील के प्रकार, ट्रस्ट शील के प्रकार बिजनेस के सेक्टर में यूज होता है, आपको याद रखना है। प्राइवेसी शील होता है, बिजनेस प्रैक्टिस शील भी होता है, व्यापार पहचान शील भी होता है, यानी आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी बनेंगे, यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, यानी कंप्यूटर से हमें हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है। तो सीधा सा आपके ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंटर, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। ग्राम सेवक और पटवार, ग्राम सेवक और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, यानी आपके ग्राम सेवक के लिए मात्र 1 महीने या 1.5 महीने का ही टाइम बचा है। RSIT वाले तो खास ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन बनने लायक है इनको मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है, मीन्स वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में अति शीघ्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑटो कंटेंट विजार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करना चाहते हैं तो किस फीचर्स का उपयोग करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बने तो अगर स्वतः सही करने की बात हो तो ऑटो करेक्ट फीचर हो जाएगा। ऑटो करेक्ट फीचर ऑप्शन नंबर ए पे जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा बिंबों को प्रिंट करता है। फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन RSIT एग्जाम में बना है, तो अगर यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर छोटे छोटे या स्याही के बूंदों की इस्तेमाल होती है, वो बूंदों का इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स वो बात किसके बारे में कर रहा है, इंक जेट के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे जो लिखा हुआ है इंक जेट, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, राज ई साइन क्या है। फ्रेंड्स काफी ही महत्वपूर्ण है राज ई साइन। राज ई साइन क्या हो जाएगा, कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, राजस्थान क्लाउड, राजस्थान नेटवर्क या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है राजस्थान ई साइन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार बनता है आपके एग्जाम में। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बने कि राज ई साइन क्या है तो आप वहाँ पे याद रखना है कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली के नाम से इसको जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है, यानी पैन कार्ड का आप आवेदन करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे, NSDL, UIDAI, ITR या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है NSDL, है ना, NSDL। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। UIDAI ये फ्रेंड्स आधार के लिए होती है और ITR इनकम टैक्स के लिए होता है।
आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, रैम से अधिकाधिक उपयोग की जाने वाली जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, रैम से अधिकाधिक उपयोग में ली गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग में ली जा सकती है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है किस मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में बात हो रही है। किस मेमोरी के बारे में हो रही है, कैश मेमोरी, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स हुबहू ये एग्जाम में बना था, पटवार एग्जाम में, RSIT एग्जाम वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। कांस्टेबल और ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले आप क्वेश्चन को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 101% हर बार एग्जाम में बनता है, बार बार क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है। अगर ड्राई इंक या टोनर की बात हो, कभी भी ड्राई इंक यानी सूखे पाउडर या टोनर की बात हो तो वहां पे जो प्रिंटर जो काम में लिया जाता है, आप याद रखना ड्राई इंक या टोनर की बात। फ्रेंड्स ड्राई इंक यानी सूखे पाउडर या टोनर की कभी बात हो रही है तो वो बात कौन से प्रिंटर के बारे में हो रही है, लेजर प्रिंटर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ लेजर, और लेजर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, जिसमें से इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर नहीं आएगा, ये नॉन इंपैक्ट की श्रेणी में आता है लेजर। लेकिन इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर जो टोनर और ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करता है। आप वहां पे याद रखना लेजर प्रिंटर, कौन सा, लेजर प्रिंटर। आगे वाला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम बताइए। यानी ISP जो लिखा हुआ है, ISP जो लिखा हुआ है ना, ISP काफ़ी महत्वपूर्ण है। ISP का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी जिस माध्यम से आप इंटरनेट की सेवा ले रहे हैं वो आपका ISP कहलाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रणाली होती है, किसी भी प्रकार यह हार्डवेयर नहीं कह सकते, एक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है जिसे क्लाउड स्टोरेज के रूप में जाना जा सकता है। तो गूगल ड्राइव भी होता है जो 15 GB तक अपने डेटा को मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव सभी के सभी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल आंसर राइट माने जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम बताइए। राजस्थान जन आधार योजना भामाशाह का अभी नाम बदल के जन आधार कर दिया गया है। तो जन आधार के संदर्भ में DBT की बात हो कभी तो DBT का जो पूरा नाम होता है वो होता है कौन सा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसका पूरा नाम है, DBT का पूरा नाम है। आगे वाला क्वेश्चन है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम क्या होता है। तो PSK का पूरा नाम सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होता है PSK का पूरा नाम, पासपोर्ट सेवा केंद्र। आप याद रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी अपने साथ साथ में कमेंट करेंगे, मैं सभी विद्यार्थी की कमेंट देख रहा हूँ, सभी विद्यार्थी ध्यान देना। निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई बायां कौन सा होता है और दायां कौन सा होता है। तो आप याद रख लेना कि जब बाएं ओर से पूछी जाए तो बाईं ओर से पूछा तो आप क्या रखेंगे, बैक स्पेस। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, दाएं ओर से पूछा है, तो दाएं ओर से आपको याद रखना है, दाएं ओर से क्या करेगा, डिलीट ही करेगा। यानी दाएं ओर के अक्षरों को आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट का उपयोग होगा, और बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करना चाहते हो तो बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप होता क्या है, तो ये वाला जो ऐसा पेज दिखता है खड़ा वो तो पोर्ट्रेट कहलाता है, जबकि पेज अगर इस तरह से आपको दिखाई दिया जाए तो वो होता है लैंडस्केप। यानी पोर्ट्रेट व लैंडस्केप यह है क्या, ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, ये मोड लैंडस्केप हो जाएगा। यानी आपको याद रखना पोर्ट्रेट व लैंडस्केप किसका प्रकार है, तो आप यहाँ पे याद रखना पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। किसका प्रकार है, पेज ओरिएंटेशन। और पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे ऑप्शन सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके हम पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट व लैंडस्केप में बदल सकते हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन को एंड तक देखना, ताकि रोजाना आप तैयारी करेंगे आपका लेवल बहुत ही मजबूत हो जाएगा। RSIT एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या राजस्थान यहाँ पे ग्राम सेवक की जो वीडियो की वैकेंसी है उसका एग्जाम हो, सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ सभी का उद्देश्य होना चाहिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट एक जैसी है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करना, होल्ड यानी एक जगह पे रखना, होल्ड करने हेतु ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए, वर्कशीट को घुमाया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो। निम्न में से क्या उपयोग में लिया जा सकता है, फ्रीज पेंस कमांड, अन्य फ्रीज पेंस कमांड, स्प्लिट कमांड या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखना फ्रीज पेंस कमांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है फ्रीज पेंस कमांड, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट होता है वो क्या कहा जाता है। एक स्लाइड शो होती है, जब स्लाइड चेंज होती है तो चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो इफेक्ट क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक बार बार क्वेश्चन बन रहा है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा, और ये क्वेश्चन पटवार के अंदर भी बना था। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है। पावर पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड से आपके एग्जाम का टर्निंग पॉइंट होगा। इन टॉपिक को आप ज्यादा मजबूती से देख के जाना, ताकि आपको एग्जाम में 90% क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सके। मोशन पाथ क्या है, तो मोशन पाथ एक होता है, वो एक एनिमेशन का प्रकार है। जब भी आप क्या करेंगे, जब आप स्लाइड के अंदर कोई आइटम्स होती है, उस आइटम को मूवमेंट करने के लिए जो उपयोग में लेते हैं, उस विधि का नाम क्या है, मोशन पाथ। यानी आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि को मोशन पाथ कहा जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी का प्रकार है। यानी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते वक्त आप किस कनेक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना, नहीं पूछा है, बिल्कुल ध्यान देंगे। 4 प्रकार होते हैं, कंप्यूटर ओनली और प्रोजेक्टर ओनली, कंप्यूटर ओनली और प्रोजेक्ट ओनली, डुप्लीकेट और एक्सटेंड। लेकिन यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड यहाँ पे बिल्कुल ये किसी प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं होता है। कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, और एक प्रोजेक्टर ओनली। 4 प्रकार के होता है। यहाँ पे आपको याद रखना इन्वर्टेड लिखा हुआ ये बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी से देखेंगे। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है। जो यूजर होता है उसके बारे में जो सूचना को संग्रहित करने वाली जो फाइल होती है, उस फाइल को क्या कहा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देना, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलों को कुकीज कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना, काफी कई बार एग्जाम में बना है। सूचना जो संग्रहित करने की जो वाली जो फाइल होती है उसको कुकीज के नाम से जान सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट कीजिए। आप ये भी बताइए कि आपको इस 35 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे, आप अवश्य कमेंट कीजिए। और भी आप रोजाना इस लाइव सेशन के साथ में जुड़े रहिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये पटवार के अंदर क्वेश्चन बना था। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कांस्टेबल ग्राम सेवक इसमें भी ये क्वेश्चन बनेंगे 100% आप ध्यान रखना। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट होता है ये किस तौर पे यूज किया जाता है, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है।
और ये रहा इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी राइट आंसर के द्वारा इस मॉडल पेपर को पूरा करेंगे, क्योंकि आज के इस मॉडल पेपर के अंदर थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आप कमेंट कीजिए कि हमारे कितने राइट हो रहे हैं, ताकि और भी आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। नया पैन, यानी पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। एक तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और एक पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ वगैरह उसमें आता है। लेकिन ये फ्रेंड्स पैन कार्ड के संदर्भ में पैन का पूरा नाम क्या होता है, तो पैन का पूरा नाम नहीं पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म पूछा जा रहा है जो नया पैन कार्ड आवेदन करते वक्त किया जाता है। तो फॉर्म नंबर 49A होता है। फॉर्म नंबर जो 49A होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी को यहाँ पे ध्यान रखना है। रोजाना संध्या कंप्यूटर सेंटर ने सबसे पहले इस एग्जाम के लिए एक लाइव सीरीज स्टार्ट कर दी है, ताकि सभी स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। स्टूडेंट काफ़ी सारे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आज से ही स्टार्ट कर दो, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन रोजाना यहाँ पे रात 9 बजे लाइव सेशन के साथ में लेके आऊँगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप इस क्लास के अंदर एक माइंड फ्रेश ब्लोइंग से आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में उचित हेल्प मिल सके। आप इस क्लास के साथ में और भी अन्य मेंबर को ज्वाइन करेंगे, ताकि इस क्लास को जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जैसे आप ज़्यादा इस क्लास को ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम आपके लिए रोजाना इससे भी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में रोजाना क्लास के साथ में जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आपको? उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक और भी नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।